श्लोक संख्या 8 से। मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो यामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो विज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिनिरन्तरम् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। कल देख रहे थे कि कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है और उसमें कर्म जो है वो दो प्रकार से किए जा सकते हैं। दो प्रकार से के तात्पर्य कर्म ही दो प्रकार के हैं और फिर उनको दो प्रकार से किए जा सकते हैं। दो प्रकार के कर्म एक तो ये है कि जो हमारे नित्य के व्यवसाय, उठना बैठना चलना पीना खाना पीना लौकिक कार्य हैं, एक कर्म तो ये है। और दूसरे कर्म वे हैं जो कि जैसे पूजा है, जप है, ध्यान है, इस प्रकार के कार्य हैं। तो ये दोनों ही प्रकार के कार्य जो हैं व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करने वाले हैं। अगर अपने समस्त कर्मों को इस प्रकार से जो कुछ भी कार्य करते हैं परमेश्वर के समर्पण भाव से कार्य करते हैं तो वह व्यक्ति को चित्त शुद्ध करने वाले होते हैं। यहाँ तक बात हो गई थी 10वें श्लोक में। 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि यदि इस प्रकार से करने में तुम असमर्थ हो कि माने पारमार्थिक कर्म या आध्यात्मिक कर्म न करके लौकिक कर्म ही कर रहे हो और उनसे निकल करके एक भी तुम कोई इस प्रकार का आध्यात्मिक कार्य करने को तैयार नहीं हो, तो अपने लौकिक कार्यों को ही निष्काम भाव से करने का अभ्यास करो। तब ये कहते हैं कि सर्वकर्म फल त्यागम, आपके जितने सर्वकर्म जितने भी प्रकार सब काम करते हो उनके कर्म के फल का त्याग करके करो। अब ये बात तो कर्म के फल का त्याग का तात्पर्य क्या है, पिछले तमाम अध्यायों में बार बार ये बात आ गई है। निष्काम कर्मियों का ये रूप है कि कर्म के फल का त्याग से माने है कर्म के फल का आग्रह मत रखो, बुद्धि से कर्म के फल को पकड़े मत रहो। कर्म जब करोगे तो उसका कर्म का फल जो आना होगा सो आएगा, जो प्राप्त हो उसे प्राप्त करो, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि जो कर्म फल प्राप्त हो उसको स्वीकार ही न करो, व्यर्थ में कार्य करो, ऐसा तात्पर्य नहीं है। कार्य का कुछ प्रयोजन होना चाहिए, उस प्रयोजन के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन कर्म का जो फल है वो जैसे इंद्रिय भोग है, शारीरिक सुख है, यश कीर्ति है, इस प्रकार के जो कर्म के फल होते हैं उनका आग्रह मत रखो, उनकी कामना मत करो। तो ये कब होगा? ये
जब कहते हैं कि यथात्मवान, जब कोई व्यक्ति यथात्मवान होगा तभी होगा। यथात्मान के माने क्या है? संयतात्मनः। जब वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखेगा, अपने मन पर निग्रह रखेगा, अपनी बुद्धि पर निग्रह रखेगा, तभी ये हो सकेगा। यदि कोई कर्म के फलों के आग्रह का त्याग करता है, कर्म के फलों के ऊपर अपनी बुद्धि को आश्रित नहीं रखता है, तो ऐसा व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, अपने मन बुद्धि पर संयम रखे, समदम करे। अगर ये निग्रह नहीं होगा तो इंद्रियां तो विषयों की तरफ भागेंगी, जब उधर की तरफ भागेंगी तो मन भी उनके साथ लगेगा और उनके कर्म जो विषय हैं उनमें उसकी रुचि होगी, बार बार उनकी कामना करेगा। जब विषयों की कामना रख करके उनके उद्देश्य से कर्म किया जाता है तो वो कर्म हो जाता सकाम। कामना हुई और उन कामना से प्रेरित होकर के कर्म हुए तो सकाम कर्म हो गए। बस यहां से सकाम कर्म के त्यागने से, इंद्रिय निग्रह से यहां से पारमार्थिक साधना प्रारंभ होती है। यहां से अधर्म में जीवन लौकिक, धर्म में जीवन लौकिक, भौतिक सुख लौकिक, यश कीर्ति लौकिक, स्वर्ग लौकिक, यहां तक तो ये लौकिक गति है। उसके बाद पारमार्थिक शुरू हुई यहां से कि जब इनकी कामना को छोड़ करके अपने धर्म का पालन करना प्रारंभ किया तो यहां से ये पारमार्थिक कार्य शुरू हो गया। पारमार्थिक कार्य के माने ये क्यों हमने इनकी कामना छोड़ी? क्योंकि हमने इनके स्थान पर उद्देश्य बनाया परमात्मा कि अब हम इनके कामना को छोड़ करके कार्य करेंगे तब हमको शांति प्राप्त होगी, तब परमात्मा की प्राप्त होगी, तब चित्त शुद्ध होगा। इनकी कामनाओं का त्याग का तात्कालिक फल सिद्धि है और सिद्धि के बाद जो है वो हो, उसके उपरांत जो है सिद्धि जो है वो प्राप्ति जो है वो परमात्मा की प्राप्ति है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई ना भी कार्य करे तो सिद्धि के लिए कार्य उसे करना चाहिए। अपने धर्म इत्यादि का पालन, इनकी कामना को छोड़ करके सत्व गुण प्राप्त करके मन को शांत बना करके आनंद की प्राप्ति करने के लिए उसे इन कर्मों को करना चाहिए। ये निष्कामता बिल्कुल पारमार्थिक साधना का प्रारंभिक रूप है। यहीं से निष्कामता से, इंद्रिय संयम से ही प्रारंभ होता है पारमार्थिक कार्य। यदि इंद्रिय भोगों की कामना बनी रही तो चाहे व्यक्ति चाहे जितना धर्मात्मा हो, चाहे जितना सत्यवादी हो, चाहे जितना सही कार्य करने वाला हो, चाहे जितना ईमानदार हो, चाहे जितना परोपकारी हो, लेकिन वो लौकिक होगा, परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। इन सब कार्यों से व्यक्ति के केवल चित्त शुद्ध होंगे। लेकिन जब व्यक्ति इनकी जो है वो हो, इंद्रिय भोगों की कामना का त्याग कर देता है, इंद्रिय भोगों की कामना का त्याग माने भौतिक सुख की कामना त्याग कर देता है, कीर्ति और स्वर्ग की कामना का त्याग करता, मन से निकालता है, इनके दोष देख लेता है कि इनमें सब में दोष है, इनकी प्राप्ति नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ है ये, तो फिर मन में शांति प्राप्त होने लगती है। वहीं से जो मन में शांति आती है उसका कारण यह है कि उसका रजोगुण दूर होता है, सत्वगुण प्राप्त होती है। इन तीनों की कामना व्यक्ति में रजोगुण की वृद्धि करती है। इन तीनों की कामना सत्वगुण की, इन कामना का त्याग सत्वगुण की वृद्धि करती है। अब ये स्वयं अपने आप देखो कैसे होता है, कोई कहने मात्र की बात थोड़ी है। रजोगुण के माने तृष्णा, कामना, कामना से प्रेरित कर्म और फिर इंद्रिय भोगों की प्राप्ति और उन इंद्रिय भोगों में रमण करना, इस प्रकार का जो जीवन की गति है वो रजोगुणी है। और उसका परिणाम क्या है? दुख। रजोगुणी स्वभाव का व्यक्ति दुखी रहेगा। 14वें अध्याय में जब आएंगे तब ये सब तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन आएगा। वहां पर देखेंगे कि यह रजोगुण व्यक्ति को दुख देने वाला है। जब व्यक्ति इन तीनों की कामना को छोड़ करके धर्म में कार्य करता है, वो भी इनकी तीनों की कामना छोड़ कर करे। अगर किसी व्यक्ति ने बड़ी धर्मात्मा धार्मिक जीवन जिया, धार्मिक के माने ईमानदारी का जीवन जिया,
सच्चाई का जीवन जिया, सदाचार का जीवन जिया, तो अब मान लो वो ये कहता है कि मैं बड़ा सदाचारी, मैं बड़ा धर्मात्मा, मैं बड़ा ईमानदार, तो क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि उसकी कीर्ति हो, लोग बाग उसकी प्रशंसा करें। तो उस प्रशंसा के लिए अगर इस प्रकार से ईमानदारी बरतता है तो उसका ये कार्य लौकिक कार्य है, और ये भी व्यक्ति के अंदर रजोगुण उत्पन्न करेगा, चूंकि कामना भौतिक सुख की, कीर्ति की, स्वर्ग की, तीनों रजोगुण उत्पन्न कर दी। इसलिए यश कीर्ति की कामना से लौकिक कार्य, ईमानदारी, सच्चाई का जीवन भी व्यक्ति के रजोगुण को उत्पन्न करता है, और रजोगुण व्यक्ति को दुख देता है। यदि व्यक्ति सारी जिंदगी बड़ी ईमानदारी से काम करे, बड़ी सच्चाई के साथ काम करे, बड़ा सदाचारी रहे, लेकिन लोग उसकी प्रशंसा ना करें तो उसे कैसा लगेगा? दुख होगा कि सुख? दुख होने लगेगा, क्योंकि वो किया ही उसने सारी जिंदगी इसलिए कि लोग वह प्रशंसा करें। अब वो प्रशंसा कर नहीं रहे, उसे मानते ही नहीं, उसे गिनती नहीं मानते कोई, तो उसे बड़ा दुख होता है कि देखो इतना आपने परिश्रम किया, इतना त्याग किया, इतना ईमानदारी जीवन जिए, और कोई हमारी तारीफ नहीं करता। तो देखो कि आपकी जब इनकी कामना व्यक्ति जो किसी इनमें से तीनों में से कोई भी कामना होगी, वो कामना रहेगी तो व्यक्ति को दुख देगी। अगर व्यक्ति को स्वर्ग की कामना रही और उसने दान पुण्य इत्यादि जैसे कुछ कार्य किए, लोक कल्याण के कार्य किए, धर्म का पालन किया, तो मान लो उसको जो है वो हो स्वर्ग से प्राप्त हो गया, तो स्वर्ग प्राप्त होने में उसे कौन सा दुख होगा? स्वर्ग प्राप्त होने तो सुख ही सुख है, स्वर्ग गए तो सुख है, वहां स्वर्ग में जो चाहो सब प्राप्त होता जाता, सुख ही सुख है। लेकिन स्वर्ग भी दुखदायी है, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदायी, वहां भी दुख से बचे नहीं। अंत दुखदायी के माने स्वर्ग का अंत दुखदायी है, स्वर्ग का प्रारंभ तो सुखदायी है। स्वर्ग गए तो बड़ा आनंद आनंद, बड़ा अच्छा है, लेकिन जब स्वर्ग से चलने लगे, क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति, तब क्या हुआ कि अब दुख आ गया। फिर तो आप देखो कि रजोगुण जो है वो पीछा नहीं छोड़ता। रजोगुण अगर होगा, चाहे स्वर्ग तक का कहीं का भी कहीं हो, कामना कहीं भी हो, तो वो व्यक्ति को दुख देती रहेगी। कामना के कारण से इन तीनों की भौतिक सुख और कीर्ति और स्वर्ग, ये तीनों ही अंत में दुखदायी होते हैं इस प्रकार। इसलिए इनके दुख से निवृत्ति के लिए उपाय ये है कि व्यक्ति इन तीनों की कामना ही छोड़ दे, कामना न करे, कर्म करता रहे। कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, कर्म तो निरंतर करता रहे, लेकिन उनकी कामना न करे, निष्काम भाव से होकर के उनका कर्म करे, तो ऐसा करने से उसके सत्वगुण की वृद्धि होगी। अब देखो इसमें दो बातें हो गई। निष्काम भाव से कर्म करने में एक तो सत्वगुण की वृद्धि हुई, और सत्वगुण व्यक्ति को सुख देने वाला, ऐसे उसे सुख की प्राप्त होगी। और उसके पीछे जो लॉजिक है उसे भी देख लो, आप अपने आप ही देख लोगे कि जब उसे कार्य तो उसने किए, लेकिन यश कीर्ति की कामना ही नहीं थी, कभी सोचे ही नहीं कि भाई कोई प्रशंसा करेगा। हाँ। और कोई प्रशंसा करता है, नहीं करता है, निंदा करता है, प्रशंसा करता है, कुछ भी करता रहे, जब उसकी कामना ही नहीं थी तो उसका दुख का कोई कारण ही नहीं। अपने आप अपने संतुष्ट हैं, अपने आप में शांति है। स्वर्ग की कामना ही अगर नहीं है तो फिर स्वर्ग जाना और न जाना और आना कोई अर्थ ही नहीं रखता। वो तो स्वर्ग की जब कामना होगी तो स्वर्ग छूटेगा तो दुख देगा। इसलिए इनकी कामना का त्याग कर देने से भौतिक सुख हो या न हो, कीर्ति प्राप्त हो या न प्राप्त हो, स्वर्ग रहे या जाए, हर अवस्था में व्यक्ति को शांत रहेगी, सुख रहेगा। ये इसलिए कहते हैं कि देखो ये तीनों का कि कामना का त्याग करने से व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है उसको, और उसको जो है सत्वगुण की वृद्धि होती है। लेकिन ये है बात जो है ये है निष्काम कर्मयोग है। और उसके बाद में फिर जो है वो कल ये भी देख रहे थे, परमात्मा के प्रयोजन से, परमात्मा की प्राप्ति के प्रयोजन से कर्म करना, लक्ष्य रखना परमात्मा को सामने, और समस्त कर्मों को उसी के लिए करना, बराबर ध्यान रखे कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं।
परमात्मा के लिए कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ये कर्म का ज्यादा श्रेष्ठ रूप है। तो वो रूप अगर ना बने तो कम से कम व्यक्ति को इतना तो समझ लेना चाहिए कि कर्म सकाम कर्मों में क्या दोष है। अगर इतनी बात भी व्यक्ति को समझ में नहीं आई तो परमार्थ के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। आध्यात्मिक साधना उसके बस की नहीं है। बुद्धि कम से कम इतनी निर्मल तो हो, इतनी समझदारी तो बुद्धि में हो कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म में क्या अंतर है ये समझ सके, और निष्काम कर्मों के दोष समझ सके, वो सकाम कर्मों के दोष समझ सके, और निष्कामता जो है उसका महत्व समझ सके, तब तो कुछ आगे की बात बढ़ती है। नहीं तो फिर वह व्यक्ति जो है वो फिर तो महामूढ़ व्यक्ति है, वो जैसा है तैसा रहेगा, आगे उसका विकास नहीं हो सकता। इसलिए इनमें सकामता निष्कामता को देखें। इसलिए भगवान अंत में कहते हैं कि अंतिम बात ये है, ये पारमार्थिक दृश्य। अब इसके बाद तो धर्म आ जाता है, फिर और बात आ जाती है, तो उसकी वो चर्चा नहीं करते, क्योंकि पारमार्थिक शिक्षा इस समय है ये भक्ति प्राप्त करने का साधन है। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्त करने के लिए 4 साधन भगवान ने बताए। एक तो अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाओ, दूसरा साधन ये है कि अगर वो नहीं बनता तो अभ्यास करो, तीसरा साधन ये है कि अगर वो नहीं बनता तो अपने समस्त कर्मों को परमात्मा के उद्देश्य से करो, और अगर वो भी परमात्मा में उतना विश्वास नहीं है, उसके उद्देश्य से नहीं कर सकते, तो फिर कम से कम सामने दिखाई देने वाला कर्म का फल दोषपूर्ण है और वो दुखदायी है, ये तो दिखाई देगा। तो इसलिए कर्मों के फल के दोष को समझ करके उनकी तो कामना का त्याग करो, यहां शुरू करो। ये क्रम इस प्रकार से बता दिया। अब देखो, आप देखोगे कि जगह जगह भगवान इस प्रकार से कहते आ रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये सिद्धानामपि, उनमें से तमाम सिद्ध लोग जो हैं वो हो, कोई कोई व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं जो फिर मुझे ही प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो अब ये 2 प्रकार के व्यक्ति हुए, एक तो सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, और सिद्ध प्राप्त व्यक्तियों में से परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा। अब यहां पर भी जो 4 बातें बताई, तो पहले तो 2 साधन जो है वो निष्कामता और परमात्मा के प्रयोजन से कर्म सिद्धि प्राप्ति के लिए भगवान ने बताए। वहां जो केवल सिद्धि शब्द बोला था, यहां पे सिद्धि के 2 मंजिलें कर दी। चाहे पहले निष्काम कर्म योग करो और फिर अपने कर्मों को परमात्मा के समर्पण भाव से करो, तो ये तो हो गई सिद्धि के लिए। और सिद्धि के बाद में फिर परमात्मा की प्राप्ति की बात आई। अब सिद्धा नाम अपी, अब सिद्धों में से भी तमाम सिद्ध जो है उनमें से भी कोई सिद्ध जो है वो हो कश्चित माम यतति सिद्धये कश्चित माम वेति तत्वतः, तो उनमें से कोई कोई सिद्ध जो है वो फिर परमात्मा को तत्वतः जानने के लिए प्रयास करता है। जब सिद्ध होगा तब नौबत आएगी उसके बाद में कि फिर वो अपने चित्त को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करे, मन बुद्धि को परमात्मा में स्थापित रखे, सदा परमात्मा भाव में स्थित रहे। तो ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। तो अब ये बात क्रम क्रम से इस प्रकार से है। इसलिए सिद्धि के स्तर पर 2 मंजिलें और सिद्धि के ऊपर परमात्मा को तत्वता प्राप्त करने की, उसमें भी 2 मंजिलें, 2-2 भाग दोनों में कर दिए गए। इस प्रकार 4 हो गए। वैसे 2 थे, उन 2 के 4 हो गए। अब यहां भगवान ये बताते हैं 4 इसलिए बता दिए गए कि व्यक्ति जो है वो हो, कौन जिस योग्य जो व्यक्ति हो सो करे। अब बताना शुरू किया सबसे पहले ऊपर से, अगर वो नहीं बनता तो ये करो, ये नहीं बनता तो ये करो, ये नहीं बनता तो ये करो, इस प्रकार से बताया। अब देखो, अब इसमें जब आते हैं, ये है 12वें श्लोक में जब आते हैं तब प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा किस बात की करते हैं कि यद्यपि कर्म के फल का त्याग साधना में प्रारंभिक साधना है, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा प्रशंसा उसी की करते हैं। अब आप देखो कि ऐसा नहीं कि जो सबसे अंत में मन बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया और परमात्मा भाव स्थित होकर परम भक्त हो गए तो उसी की प्रशंसा करें। प्रशंसा इस बात की भी करते हैं कि देखो वो भक्ति प्राप्त कैसे हुई।
अभ्यास के द्वारा प्राप्त हुई। इसलिए अभ्यास की प्रशंसा करते हैं कि देखो अभ्यास की महिमा, जिसने अपने आप की मन बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया, तो अभ्यास की प्रशंसा है। फिर कहते हैं अभ्यास की प्रशंसा नहीं करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं तुमने जो है अपने समस्त कर्मों को परमात्मा के समर्पण भाव से किए, तो ब्रह्मार्पण भाव से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको परमात्मा में अपने चित्त को लगाने का अभ्यास करने में समर्थ बना देता है, इसलिए उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर कहते हैं कि अगर आपका चित्त परमात्मा में नहीं, अपने कर्मों को परमात्मा भाव से नहीं भी कर सकते हो, तो भी यदि कर्म के फल की कामना का त्याग कर दो, इंद्रिय भोगों की कामना का त्याग कर दोगे, तो उससे आप वो कार्य करने लगोगे कि अपने समस्त कर्मों को परमात्मा समर्पण भाव से करो। तो अब आपका जो कर्म के फल की आसक्ति का त्याग है, उसकी प्रशंसा करने लगे कि देखो कर्म के फल की त्याग की कैसी महिमा है कि जो आपको इस योग्य बना देता है कि आप अपने समस्त कर्म परमात्मा के भाव से कर सकते हो। प्रशंसा इस प्रकार से। वैसे तो प्रशंसा है ही है, वो जो सबसे अंत में जो है वो हो परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की भक्ति, वो तो अंतिम लक्ष्य है ही है। वो तो उस दृष्टि से प्रशंसनीय है क्योंकि अब वहां तक पहुंच गए, इसलिए प्रशंसनीय है। लेकिन पहुंचे कैसे, उनके सहायक कौन कौन से थे? तो एक एक के बाद कर करके सहायक जो थे वो इस उन्होंने वहां तक पहुंचाया, इसलिए वो भी सब प्रशंसनीय है। ये बात इसमें 12वें श्लोक में देखो, वो चारों बातें यहां इस श्लोक में भी कही गई हैं। एक तो है अभ्यास, एक है ज्ञान, एक है ध्यान, एक है कर्मफल त्याग। इस श्लोक में कितनी बातें हैं गिन के देखो। कहते हैं कि श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात, तो एक तो ज्ञान है, एक अभ्यास, दो चीजें ये हैं। और ज्ञानात ध्यानम विशेषते, ज्ञान तो वही है। अब एक तीसरी चीज आ गई ध्यान। फिर ध्यानात कर्म फल त्यागा, ध्यान के बाद कर्म फल त्याग आ गया। हाँ, तो ये चौथा आ गया। चार बातें जो पहले भगवान ने बताई वही चार बातें यहां भी विद्यमान है, लेकिन यहां इनके कुछ नाम बदल गए हैं। बस और कुछ नहीं, कि इसलिए कंफ्यूजन लोगों को होने लगता है थोड़ा नाम बदलने की वजह से। जिन जिन को वहां बोलते रहे उनको एक शब्द में बोलेंगे तब कैसे कहेंगे। और ये बात तो है ही कि सबसे अंत में भगवान ने कर्मफल त्याग की बात कही। इसलिए कर्मफल त्याग जो है वो ध्यानात कर्मफल त्यागा, त्यागा शांति निरंतरम। ये कर्मफल के त्याग से तत्काल मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है, ये बात ध्यान देने की है। ये कर्म फल के त्याग का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये यहां ध्यान रखना चाहिए कि कर्म के फल का त्याग हम क्यों करें, उसकी कामना क्यों न करें। ये बात अगर मन में आती है, कोई सोचता कि बिना कर्म के फल की कामना किए हो तो हम कर्म कर ही नहीं सकते, तो उनको ये कहना मतलब है कि अगर कर्म फल की कामना रख करके कर्म करोगे तो आपका कर्म आपके रजोगुण को बढ़ाता रहेगा और आपको दुखी भी करता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम क्यों दुखी हो रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया, अब वो उसका फल चाहता था कि हमारी प्रशंसा हो, लेकिन जब लोग प्रशंसा नहीं करेंगे तो उसे दुख लगेगा। लेकिन वो ये नहीं समझ में आएगा कि हमारी गलती इस बात में है कि हमने जो कार्य किया है वो कर्म फल की कामना से किया है, कामना की पूर्ति हमारी नहीं हो रही है, इसलिए वो कामना ही हमको दुख दे रही है। ये बात तो समझ में नहीं आएगा। समझ में क्या आएगा कि देखो दुनिया ऐसी है, कोई हमारी तारीफ भी नहीं करता, सारी दुनिया को दोष देगा, बाकी सब बहुत खराब आदमी है, इतना बढ़िया काम करो तो भी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, तब भी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अब बुद्धि कहां जाती है? बहिर्मुखी बुद्धि होने के कारण से वो दूसरी तरफ जाती है, दोष दूसरे ऊपर लगाते।
समस्या यहां उत्पन्न होती है। कारण कहीं है दुख का और समझता कहीं कारण दूसरी जगह। कारण अपने भीतर बैठा हुआ दुख का, लेकिन दुख का कारण वो बाहर समझ रहा है लोगों के स्थान। अगर धीरे धीरे करके आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए, अपने भीतर देखने का ये अभ्यास व्यक्ति को हो जाए, हम अपने आप में विचार चिंतन में कहाँ गलती कर रहे हैं, हमारे वे ऑफ थिंकिंग में, वे ऑफ लिविंग में हमारे अंदर कहाँ गलती हो रही है, अगर ये बात व्यक्ति को समझ में आ जाए तो सारी समस्या हल हो जाए। इसलिए ये बात तो जो भगवान ने कही है तो बहुत याद ही रखनी, हर किसी को याद रखनी है कि कर्म फल त्यागात शांति ही अनंतरम। कर्म के फल त्याग से शांति अनंतरम के माने है तत्काल प्राप्त होने वाली। एक व्यक्ति ने मुकदमा चल रहा था दूसरे व्यक्ति से, दो आदमियों का मुकदमा चल रहा था और छोटी सी बात के ऊपर मुकदमा चल रहा था। दो व्यक्तियों के पास पास मकान थे, एक की मकान की छत का पानी दूसरे के दरवाजे पर उसके पास उसके कहीं गिरता होगा उधर से, तो बड़े इस बात का कि तुम अपने इधर हटाओ उसको। हाँ, हमारे इधर पानी गिरता है, डिस्टर्बेंस होती है। दूसरा व्यक्ति कहे ये तो पानी ये गिर रहा है 100 वर्ष से, अब हम कैसे निकालें, हटाएं इसको, और कहाँ ले जाएं, कैसे हम छत का ढाल दूसरी तरफ करें, कैसे हम उधर करें, हम उधर नहीं ले जा सकते, कहीं तो हमें ले जाना पड़ेगा, चाहे छत गिराओ चाहे मकान गिराओ, हमारे पास तरफ पानी नहीं गिरेगा। उन्होंने कहा नहीं पानी तो गिरेगा। अब क्या हुआ दोनों में, हैं? अब दोनों में लड़ाई हुई। अब दोनों का फैसला नहीं हो रहा है तो कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। आखिर मुकदमा चला तो आप कचहरी में जानते हो, मुकदमा चलता है तो कोई ऐसे थोड़ी वकीलों को फीस दो, इधर से दो उधर दो, पैरवी करो ये करो, रोज रोज कचहरी में दौड़ दौड़ करके जाओ। अब फिर वहां तारीखों पर साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पानी गिरते ही रहा। और वो गति उसी प्रकार की बनी रही। तो जब कई वर्ष हो गए, 6-7 वर्ष हो गए मुकदमा लड़ते लड़ते, मुकदमा का फैसला नहीं हो पाया, तब एक दिन उसको जिसने मुकदमा दायर किया था उसको मन में कहीं से इस प्रकार के, चाहे गीता पढ़ लिया हो या कहीं और कहीं से बात आ गई हो या कोई संत मिल गया हो या वही शरीर से कमजोर पड़ने लगा हो, तो उसके मन में यह आएगा अरे फिजूल दौड़ते फिरते हैं, हटाओ मुकदमा जो हो रहा हो वापस ले लेते, हम नहीं दौड़ते बार बार, अब पानी जहां गिरता हो गिरता रहे, ना गिरे ना गिरे। इस प्रकार से अपने सोच करके उसने और जो आग्रह उसके मन में था आग्रह छोड़ दिया और कचहरी में जाकर के उसने कहा, तारीख जो पड़ी, वकील से कहा आज से मुकदमा हमारा वापस। अरे कहा कि तुम्हें 6 वर्ष हो गए मुकदमा लड़ते लड़ते, अब तो बिल्कुल जीतने वाले तुम आ गए, अब तुम कहते वापस करो। अरे हम कहते चाहे आज ही हम जीत जाएं, लेकिन अब हमें से कोई मतलब नहीं, अगली तारीख को हम नहीं आएंगे, इस तारीख को फैसला आ जाए तो बता देना, नहीं तो अब हम अगली तारीख से नहीं आएंगे। क्यों कि अब हमने भी इसके मुकदमे का विचार ही त्याग दिया। तो जिस दिन वो त्याग करके मुकदमे का विचार त्याग करके घर पर आया तो उसको कहते हैं कि उस समय बड़ी शांति मिली। रोज रोज का ये तारीख नोट करो और रोज रोज उसमें दौड़ो और रोज रोज का वकील की बात करो, रोज रोज करो, ये सब झंझटें खत्म हो गई। त्यागा शांति अनंतरम, जहां त्याग कर दी तहां शांति अनंतरम, तत्काल शांति प्राप्त हो। एक भागवत में कहानी आती है त्यागा शांति अनंतरम की। दत्तात्रेय के आप सुनते हो तमाम गुरु हुए, उन गुरुओं में से एक गुरु जो थे वो हो एक चील थी, बाज था समय। उसने एक चील को या बाज को, कहीं चील को कहीं किसी से मांस का एक टुकड़ा मिल गया, कहीं कोई जानवर मरा होगा तो उसका मांस का एक टुकड़ा था, वो ले करके चील खाने के लिए आकर के पेड़ की डाल पर बैठी। तो तमाम बाजों ने देखा कि ये चील के पास मांस का टुकड़ा है, वे सब चारों तरफ से इस डाल पर उस डाल पर उस डाल पर आकर के बैठ करके उसका मांस का टुकड़ा छीनने के लिए
वो बैठ गए। अब उस चील ने देखा ये तो चारों तरफ बैठे हुए, ये हमें खाने नहीं देंगे। चील वहां से उड़ी, मांस के टुकड़े को लेकर के दूसरे पेड़ पर जाके बैठ गई। जब वहां बैठ गई तो उतने सब बात जा करके चारों तरफ वहां घेर करके वहां बैठ गए। वो चील फिर वहां से उड़ी, दूसरे पेड़ पर जाकर के बैठी। तब वो सबके सब बात जाकर वहां बैठ गए। वो जहां जहां वो चील जाकर के मांस का टुकड़ा लेकर के जाए, वो सब बाज उतनी 10, 12, 15 बाज, वो सब चारों तरफ से उसको वहां वहां घेरे घेरे फिरे। तो चील ने फिर क्या किया कि ये पिंड नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और चील उड़ गई। और मांस का टुकड़ा जहां छोड़ दिया चील उड़ गई। अब उस चील के पीछे कोई नहीं गया, कोई बाज नहीं गया, चील को शांति मिल गई। तो कहा कि वहां से दत्तात्रेय कहते हमको ये बात की शिक्षा मिली कि देखो त्यागा शांति निरंतरम, जहां उसने त्याग किया शांति प्राप्त हो गई। ऐसे त्याग करो शांति। कस्य सुखम न करोति विरागा, आप पढ़ते रहे तो इसमें जो ये है कस्य सुखम न करोति विरागा, रथ्याचार्यपट विरचित कंथा पुण्या पुण्य विवर्जित पंथा। अब देखो आप जो कुछ भी आपको सहज भाव से अपने आप से मिल जाए, अपने आप कर्म करते रहो, भगवान की सेवा का कार्य करते रहो, लोक कल्याण का कार्य करते रहो, आपको अपने जीवन चलना होगा तो किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ आपको प्राप्त होता ही रहेगा। जो कुछ आपको प्राप्त हो उतने मात्र से अपनी जीविका चलाते रहो बस। और जो कुछ आप अपने पास है वो सबका जो है वो डिपार्ट बांट दो, अपने पास कुछ मत रखो। परिणाम में होगा त्यागात शांति निरंतरम। आप जब सब बांट दोगे आपके पास कुछ नहीं होगा तो शांति आ जाएगी। शांति भी कई प्रकार की शांति है। एक तो मान लो आपने सब त्याग दिया तो लोग जो आपसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, उनसे आपको झगड़ा खींचातानी थी खत्म हो जाएगी, शांति हो जाएगी। वो तो उदाहरण आपको बताई। लेकिन एक शांति और भी है, जब तक व्यक्ति के साथ पजेशन रहता है और उसका वो मालिक जब तक रहता है तब तक उसका उससे अहंकार रहता है। और त्यागा शांति निरंतर में जैसे त्याग कर दिया तो उसी के साथ साथ उसका अहंकार भी गया। और जहां इसलिए ये तो बातें सब जितनी त्यागा शांति अनंतरम ये तो सूत्र रूप में है, एक बार ये बता दिया गया। अब ये बात अपनी बैठती है कि हम इसको अपने भीतर देखें कि त्याग से शांति कैसे आती है, क्या इसका प्रयोजन है। इसके विपरीत मत देखो, निगेटिव थिंकिंग मत करो। ये न कहो कि त्याग करने से तो बड़ी परेशानी होती है, जब त्याग कर देंगे तो फिर हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, फिर तो हम बेकार हो जाएंगे। ऐसे नहीं, ये देखो कि ये सब शास्त्र कहता है कि त्यागा शांति निरंतरम, इसका तात्पर्य क्या है, कैसे शांति आती हो और शांति का क्या स्वरूप है, उस दृष्टि से उसको देखो। तो ये है, विचार करो अपने आप, तो अपने अंदर दिखाई देगा और तत्काल दिखाई देगा। अब तत्काल जो बात दिखाई देती, इससे आगे का आप विश्वास कर लो। अगर आपको कर्म फल के त्याग का अभ्यास आपको हो जाए और आपको जो शांति प्राप्त हो जाए तो ये शांति रजोगुण का लक्षण नहीं है, ये शांति जो सत्वगुण का लक्षण है। जहां उसने व्यक्ति ने इस प्रकार से, कामना तो रजोगुण का लक्षण है और कामना के कारण जो दुख होता है वो तो रजोगुण का लक्षण है, लेकिन कामना का त्याग जो है वो सत्वगुण का लक्षण है और उससे जो शांति प्राप्त होती है वो सत्वगुण का लक्षण है। तो अपने आप देख लो कि रजोगुण से सत्वगुण में जाना हो तो इन कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। कामना रहित व्यक्ति होगा तो वो सत्वगुणी बनेगा और फिर सत्वगुण के जो और लक्षण धर्म हैं वो भी उसे प्राप्त हो जाएंगे। कोई एक ही प्राप्त थोड़ी होगा। सत्वगुण प्राप्त हुआ और मन शांत हुआ तो उसके बाद फिर उसको ज्ञान में भी रुचि होगी, परमात्मा में भी रुचि होगी। ये सत्वगुण के लक्षण जो दूसरे लक्षण है वो भी उसके साथ साथ आएंगे
जब इस प्रकार के लक्षण आएंगे तब वो फिर अपने कर्मों को परमात्मा के समर्पण भाव से करना भी सीख जाएगा, सत्वगुण के बल पर। ये क्रम इस प्रकार से होगा। इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा प्रशंसा जो है वो हो कर्मफल के त्याग की है। फिर याद रखें, कर्मफल त्याग के तात्पर्य केवल ये है कि उनकी कामनाओं का त्याग करो, कर्म के फल का आग्रह त्याग करो, कर्म के फल का आश्रय त्याग करो। गीता में कहीं ये बताया गया है कि कर्म के फल पर आश्रित मत रहो। कहीं कहा गया है कि कर्म फल के जो है वो हो कर्म फल की कामना मत करो, उसकी कामना का त्याग करो। कहीं उसके आश्रित रहने का त्याग किया बताया गया, कहीं उसके दुराग्रह का त्याग करने के लिए बताया गया, कहीं कहा गया कि संकल्प प्रभवान कामान, माने कामना जो संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामना है उन कामनाओं का त्याग करो। तो इस प्रकार से कामनाओं के जो त्याग की बात है वो किस रूप में है, वो जगह जगह जो बात कही गई है उसको ध्यान में रख करके तब कर्म के फल के त्याग की बात है। संक्षेप में कह देते हैं कर्म फल त्याग या निष्काम कर्मयोग, लेकिन विस्तार से समझो तो उतनी सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कहते हैं इससे फिर क्या होगा, व्यक्ति जो है जब ये यहाँ ध्यान शब्द का तात्पर्य जो है वो कि परमात्मा का ध्यान रखते हुए कर्म करो। जो पिछले 11वें श्लोक में था, अभ्यासा समर्थोसी मत कर्म परमो भव। मत कर्म परमो भव जो है वो ध्यान है। परमात्मा के लिए कर्म करो, परमात्मा के उद्देश्य से कर्म करो। तो वहां सिद्धांत ये है कि जिस उद्देश्य से आप कर्म करते हो वो उद्देश्य आपकी दृष्टि में रहता है। परमात्मा के उद्देश्य से कार्य करोगे तो परमात्मा का स्मरण बना रहेगा। तो परमात्मा के उद्देश्य से कर्म करते समय जो परमात्मा का स्मरण बना रहता है वो है ध्यान, जिसका चर्चा यहां पर उसका ध्यान नाम उसको दे दिया। परमात्मा का ध्यान करते हुए, ध्यान रखते हुए अपने कार्य करते रहो। अब ये कहते हैं उससे ध्यान से क्या होगा कि ध्यान करते परमात्मा, फिर जब निरंतर परमात्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा के समर्पण भाव से कार्य करते रहोगे तो फिर ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान काहे का होगा? परमात्मा का ज्ञान। ज्ञान के माने परमात्मा का ज्ञान, और ज्ञान के माने परमात्मा का ज्ञान शाब्दिक ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, गुरु के दिया हुआ ज्ञान, मौखिक ज्ञान, ये ज्ञान प्राप्त होगा। माने फिर परमात्मा की कृपा से आपको जो शास्त्र की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब वो आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो इसके माने आप समझ लो कि एक सीढ़ी और आगे बढ़ गए। ध्यान के बाद आप ज्ञान में पहुंच गए। अब जब ज्ञान आपको प्राप्त हो तब अभ्यास। अब अभ्यास का है बात का, अब अभ्यास अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाने का। अगर आपको परमात्मा ही का पता नहीं है कि है क्या, तो आप अपने मन बुद्धि को लगाओगे कहां? अब क्या करते हो? अपने मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करते हैं। जानते भी हो परमात्मा है क्या, कि खामखा मन लगाने का अभ्यास कर रहे हो? कि जानते तो नहीं है, तो फिर कहां लगाओगे? इसलिए ज्ञान पहले जरूरी है। परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तो होना चाहिए। जब शास्त्र ज्ञान होगा तब परमात्मा में, ऐसे परमात्मा में जो शास्त्र के द्वारा आपने जाना समझा, उसमें अब अपना अभ्यास करो, अपने चित्त को उसी में लगाओ। तो अब ये इनकी महिमा किसकी हुई? निष्काम कर्मयोग की महिमा, कर्मफल की त्याग की महिमा हुई, जिससे कि मन शांत होता है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तब वो हो परमात्मा का स्मरण रखते हुए, निरंतर परमात्मा का स्मरण रखते हुए कर्म करने का उसे अभ्यास हो पाता है। अब अगर ये सब बातें ठीक ठीक समझ में आवे तो अपने आप ही अपना वैल्यूएशन होने लगे कि हम इनमें सब में कहाँ कितना टिकते हैं, हम कितना कर्मफल का त्याग कितना कर पाते हैं, विषयों की कामना का त्याग कितना कर पाते हैं। और वही नहीं कर पाते हैं तो हम
जितना सुबह से शाम तक जो कुछ भी उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हैं, क्या वो सब परमात्मा का स्मरण रखते हुए परमात्मा के उद्देश्य से करते हैं? तो आप देखो कि वहां भी असफल है। अगर वो नहीं करे पा रहे हैं तो फिर ये समझो कि परमात्मा का ज्ञान हो जाए, शास्त्र सम्मत ज्ञान हो जाए तो कैसे हो जाएगा? जब तक कि सत्गुणी व्यक्ति न हो, सिद्ध न हो, तब तक उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। शास्त्र में बताया हुआ परमात्मा का ज्ञान, गुरु के मुख से भी बताया हुआ परमात्मा का ज्ञान एक बार नहीं 100 बार बतावे तो भी उस परमात्मा का ज्ञान केवल उन्हीं व्यक्तियों को होता जो सत्गुणी होते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है। जिनका कि चित्त शुद्ध नहीं है, रजोगुणी स्वभाव वाले हैं, उन्हें चाहे जितना बताते रहो लेकिन परमात्मा का ज्ञान, मौखिक ज्ञान भी नहीं होगा। परोक्ष ज्ञान तो बात दूसरी है, मौखिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान भी उनको होना असंभव है। क्यों? उनको लगेगा कि हमें परमात्मा का ज्ञान होगा, लेकिन होगा नहीं। ये बात भ्रांति हो सकती है, रजोगुणी व्यक्तियों को भी भ्रांति हो जाती है। अरे होने को तो जो बिल्कुल अधर्म में जीवन जीने वाले हैं, भ्रष्टाचारी दुराचारी हैं, वो भी इस बात का साहस करते हैं, दुस्साहस, कि हमें भी ज्ञान है परमात्मा का। उनको क्या परमात्मा का ज्ञान, उन्हें क्या पता परमात्मा? वो तो दूसरे लोगों को बताने के लिए, प्रशंसा के लिए बता देंगे, मैं भी जानता हूं परमात्मा को, मैं भी मानता हूं परमात्मा को। वो क्या परमात्मा को मानते हैं? जब दुराचार में प्रवृत्त हैं, भ्रष्टाचार में प्रवृत्त हैं, झूठ पाप के काम में प्रवृत्त हैं, तो वे परमात्मा में विश्वास रखते हैं, परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं। ये कोई अर्थ नहीं रखता, बेकार की बात हो सकती। इसलिए ये देखो, ये प्रसंग एक बहुत सुंदर इस बात के लिए है कि यह एक क्रम है आध्यात्मिक साधना का। आध्यात्मिक साधना सबके लिए एक नहीं है, और एक व्यक्ति के लिए भी सारे जीवन एक सी साधना नहीं है। ये सब साधना क्रम क्रम से आगे बढ़ती रहती हैं। इसलिए कौन साधना किस समय कहाँ की कर रहा है उसको देखना चाहिए, और वहाँ अपनी कमी देखना चाहिए कि यहाँ तक की साधना होगी लेकिन अभी ये कमी रही, इसकी कमी की पूर्ति के लिए हमें आगे की साधना क्या करनी चाहिए, और फिर देखें कि इसमें अब हमें कमी क्या रही, उसकी पूर्ति के लिए आगे की काम का साधना में क्या करना चाहिए। इस प्रकार से विचार करता हुआ निरंतर आगे की साधना करता चला जाए। सब साधनाएं एक साथ नहीं की जा सकती, इसलिए आपको उदाहरण देते रहते हैं स्कूल कॉलेज की कक्षाओं का। जैसे एक कक्षा पास कर लो, दूसरी कक्षा में चले जाओ। अब एक कक्षा में ही अगर कोई व्यक्ति कई वर्ष तक पढ़ता रहे, आप समझो कि वो कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, कई वर्ष तक उसी कक्षा में पढ़ रहा है, सारी जिंदगी एक ही कक्षा में पढ़ता रहे। ऐसे कोई एक ही प्रकार की साधना सारी जिंदगी करता रहे, ये कौन समझदारी की बात? अरे भाई, जितनी की उसके आगे की अब साधना करो, और आगे की उसके आगे की साधना करो। इसी तरह से जैसे कक्षाओं में एक के बाद एक आगे बढ़ते जाते, तो एक कक्षा की महिमा ये है कि उसके कारण उस कक्षा का जो ज्ञान होता है सो तो होता है, लेकिन वो ज्ञान अगली कक्षा का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक भी तो होता है। अगली कक्षा में फिर जो ज्ञान प्राप्त किया, वो प्राप्त उतना ज्ञान तो आ ही गया, वो अपनी जगह में ठीक है, लेकिन वो ज्ञान अगली कक्षा में फिर जब जाओगे तो वहां पर आपकी सहायता करेगा, आगे का ज्ञान उसी के बल पर प्राप्त करोगे। इसी प्रकार से आध्यात्मिक साधना, प्रारंभिक साधना करने से जो मन को शांति प्राप्त हो गई, जो आपको आध्यात्मिक विकास हो गया, व्यक्तित्व का विकास हो गया, जो लाभ उससे हो गया सो तो हो गया, लेकिन वो जो लाभ हुआ है वो आपको अगली साधना में सहायता भी करेगा। इसलिए आगे की साधना करो और उससे सहायता प्राप्त करके आप अपने विकास करो। ये सब के सब ये भी देखो कि जितनी भी आध्यात्मिक साधना है, ये सब मानसिक बीमारियों का इलाज है। दुनिया में नाना प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं। कोई कामनाओं से ग्रसित है, कोई यश कीर्ति की कामना से ग्रसित है,
कोई जो है वो हो भय चिंता से ग्रसित है, कहीं कोई बीमारी, कहीं कोई बीमारी, नाना प्रकार की बीमारियां, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच पाखंड दम्भ इत्यादि, ये सब रोग है। मिथ्या भाषण, चोरी, दंभ, भ्रष्टाचार, दुराचार, ये सब मानसिक रोग है। और ये सब मानसिक रोग, इनको सब स्वामी जी, स्वामी चिन्मयानंद जी जो है उनको सबको गुरुदेव कहते हैं, ये सब क्या है? ये मेंटल कैंसर है। और उनमें मवाद बहता रहता है, पीप बहती रहती है, और उसके कारण से जैसे बीमार व्यक्ति के पास कोई जाए तो थोड़ी देर के लिए बच जाएगा, लेकिन भागेगा वहां से, उसके पास बैठेगा नहीं, क्योंकि उसे डर लगे कहीं हमारे भी जर्म से इसके न लग जाए। इसकी बीमारी के कारण से उसके पास बैठना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे जिन लोगों की मेंटल कैंसर्स होते हैं, उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता। वो सब स्वयं जो है अपने उन बीमारियों से परेशान स्वयं रहता है, और दूसरे व्यक्ति भी ऐसे व्यक्तियों के पास बैठना भी पसंद नहीं करते। आप देखेंगे, आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जहां पर ये बीमारियां न हो, और वहां आपको अच्छा लगेगा। किसी किसी व्यक्ति के पास आपको बैठना अच्छा लग सकता है। आप क्यों अच्छा लगता है? आप ढूंढो अपने मन में, तो आपको पता लगेगा उसमें गहराई से कि सही माने में उसी व्यक्ति के पास बैठना अच्छा लगता है जिसके मन बुद्धि में कैंसर नहीं है, पीपमाबाद की दुर्गंध नहीं आती है, जिसका मन प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, उदार है। ये जो आगे के गुण वर्णन करते हैं जिसमें कि ये सब होंगे, वो सब उसी के पास आप बैठना चाहोगे। तो अब आगे के श्लोक में अब ये आता है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जो इस प्रकार से इन साधनाओं के करते करते अंत में भगवान की भक्ति के स्तर तक पहुंच गया, ये चारों श्रेणियां, चारों मंजिलें पार कर गया, निष्काम कर्मयोग भी पूरा कर गया, परमात्मा के परायण होकर के कर्म करना भी उसने आगे बढ़ गया, फिर उसने परमात्मा चित्त को परमात्मा में लगाने का अभ्यास भी कर लिया, मन बुद्धि परमात्मा में लग भी गए, परमात्मा में प्रीति भी हो गई, परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया, भक्ति प्राप्ति हो गई। तो ऐसा जहां भक्ति प्राप्त हो गई तो उस व्यक्ति में क्या विशेषता आ गई? तो अब जो विशेषता आ गई वो आगे के श्लोकों में वर्णन करते हैं। उन्हीं को यहां पर भक्त नाम से बुला गया कि ये भक्ति के लक्षण हैं, जिनको जिनमें जैसे ये गुण आ जाएंगे वो भक्तिमान व्यक्ति कहलाएगा। अगला श्लोक देखिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समः दुःख सुख क्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी। यहाँ पर इस श्लोक में भक्त के कुछ गुणों का वर्णन किया कि भक्त स्वभाव से ऐसा होता है, और आगे के श्लोक में बोलेंगे ये भक्त है, जिनमें ये सब गुण है वही भक्त है, और जो भक्त है वो भगवान कहते वो मुझे प्रिय है। भगवान को प्रिय है कि माने भगवान क्या चाहते हैं कि सभी लोग भक्त बने, यही भगवान चाहते हैं। और सब लोग जो भक्त बनेंगे तो उनका कुछ बिगड़े नहीं। भक्त बनने के माने है महान बनना, श्रेष्ठ बनना, पूर्णता, परफेक्शन आ जाना। इसलिए भगवान चाहते हैं कि सभी लोग परफेक्ट हों, सबको पूर्णता प्राप्त हो, उनके सबके मानसिक रोग समाप्त हों, सब सुख शांति सब प्राप्त करें। ऐसे भगवान सबको चाहते हैं। और जो इस प्रकार से ये इनके गुण आ जाएंगे उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो है वो परमात्मा को प्रिय होगा। अब प्रियता की बात हम बाद में लेंगे। अब यहाँ पर देखो कि ये है कौन कौन से गुणों का वर्णन करते हैं जो ऐसे भक्त व्यक्ति में आ जाते हैं। अब ये निष्काम कर्मयोगी की चर्चा आगे नहीं है, भक्ति की चर्चा है। यह अध्याय का नाम है भक्ति योग। तो भक्ति कैसे प्राप्त हो ये तो अभी तक 4 सीढ़ियों में बता दिया गया। हाँ,
कि कर्म कर्म से निष्काम कर्म योग, परमात्मा के समर्पण भाव से कर्म, परमात्मा का अभ्यास, ध्यान अभ्यास, और उसके बाद फिर मन बुद्धि को परमात्मा में स्थापित करके परमात्मा भाव से जीवन जीना। ये तो क्रम हो गया भक्ति के प्राप्त करने का। अब जब भक्ति प्राप्त हो गई तो उसमें गुण धर्म कौन से आ गए, वो आगे के बताते हैं कि ये लक्षण अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि, उसमें जो है ये है गुण आ जाएंगे। इसमें 6 चित्र भगवान ने दिए हैं। ये जो प्रसंग आगे आता है 8 श्लोक हैं, इन 8 श्लोकों में 6 प्रकार के भक्तों का, प्रकार का भक्त तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन जो भक्त होता है उस भक्त के भगवान ने 6 तरफ से उसके फोटो लिए और 6 प्रकार से उसका वर्णन किया। आपको इनमें से जो पसंद आवे, जिस प्रकार का भक्ति पसंद आवे और जैसी भक्ति आपको पसंद आवे आप उसमें से पसंद कर लो। ये सब पसंद आवे तो सब स्वीकार कर लो, एक पसंद आवे तो एक स्वीकार कर लो। सब बार बार भगवान इस प्रकार से कहते हैं, सब भक्ता में प्रिय, मद भक्ता समे प्रिय, सब भक्ता समे प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय है, वो भक्त मुझे प्रिय है, वो भक्त मुझे प्रिय है, 6 बार भगवान बोले। तब एक बात तो ये देखो कि ये जितने भी गुण हैं ये आध्यात्मिक गुण हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी है, आध्यात्मिक पुरुष हैं, परमात्मा भाव को प्राप्त हैं, उनके ये दिव्य गुण हैं। संसारी व्यक्तियों को ये गुण ही नहीं लगते, उनको ये सब दोष दिखाई देते हैं। जिनकी विपरीत बुद्धि होती है उनको गुणों में भी दोष दिखाई देता है और उनको लगता है इससे तो सब बेकार हो जाएगा, ये तो सब गुण बिल्कुल बेकार है, और ये गुण कहीं हमारे अंदर आ गए तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। ऐसी उल्टी बुद्धि दिखाई देती। इसलिए धीरे धीरे करके समझ करके ये गुण हैं, गुण है के माने ग्राह्य हैं, धारण करने योग्य हैं, जीवन में कल्याण करने वाले हैं, मंगलकारी करने वाले हैं, सुख शांति देने वाले हैं। इसलिए इन गुणों को धारण करना चाहिए। इन गुणों के 2 प्रकार से इनका वर्णन है, एक तो साधक के लिए और दूसरे सिद्ध के लिए। अगर कोई भक्त हो गया तब तो उसमें इस प्रकार के गुण आ ही जाएंगे। जब तक सिद्ध होगा परमात्मा की प्राप्ति जब तक होगी तब तक उसे ये सारे गुण उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे। और जब तक ये प्रकट न हो तब तक व्यक्ति को इन गुणों को, इनका आदर करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए, धारण करने का प्रयास करना चाहिए, माने साधना करनी चाहिए। साधना काल में इन गुणों को धारण करने का अभ्यास किया जाता है। नहीं गुण है तो गुण लाओ इनको। ये गुण जो है वो हो, इनका आदर करना सीखो। ये गुण जो है जब इनका आदर करोगे तो ये गुण अपने अंदर आएंगे। अगर आप इन गुणों को समझोगे ये तो माछूत हैं, पाप हैं और हमारे लिए हानिकारक हैं, तो आपके अंदर नहीं आएंगे, आपके पास आकर के लौट जाएंगे। आपको बता चुके हैं। मान लो कि आपके घर पर कहीं कोई व्यक्ति आवे और दरवाजा खटखटावे और आप दरवाजा न खोलो, वहीं से भगा दो, तो वो व्यक्ति मान लो लौट जाएगा तो दोबारा आएगा क्या? हाँ, आपका मित्र ही आपके यहां दोबारा नहीं आएगा कि भगा दिया हमको। लेकिन अगर आप दरवाजा खोल दो, जब आवे तो आप कहे आइए आइए आइए, बैठिए, आइए, बताइए आपको चाय पिलावे, पानी पिलावे, क्या करें, तब वो खुश हो जाए, कहा कि हाँ ये तो बढ़िया है। और एक दिन आके स्वागत आपका प्राप्त करके जाएगा तो दोबारा लौट करके फिर आने को सोचेगा 2-4 दिन में कि चलो वहां अच्छा स्वागत होता है, फिर पहुंच जाएगा वहां। जैसे व्यक्ति आपके पास जिसका आप स्वागत करते हो वो आते हैं, ऐसे ही गुण भी व्यक्तियों की तरह से हैं, जिनका आप स्वागत करोगे, आदर करोगे, वही आएंगे। आप अगर दुराचार, पाप, भ्रष्टाचार का आदर करोगे तो वो आ जाएंगे। अगर आप सत्यता का, ईमानदारी का, करुणा, दया, क्षमा इत्यादि जो महान गुण हैं, इन गुणों का आदर आप करोगे तो ये आपके अंदर आ जाएंगे। लेकिन ये जल्दी नहीं आते। आप आदर करोगे तो ये नहीं कि बस वहीं आके टिक गए, बच्चों की आदर किया तो टिक गए, वहीं रह जाएं, ऐसा नहीं होगा। वो जल्दी टिकते नहीं हैं, वे जो है वो आते हैं और फिर बात। लेकिन जब व्यक्ति का हृदय
साफ हो जाए, सत्वगुणी हो जाए, तब ये सब आकर के हृदय में वास करते हैं, रहने लगते हैं, स्थायी रूप से रहने लगते हैं। अब दूसरे प्रकार से देखो, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से आध्यात्मिक साधना करता है और अपने चित्त को परमात्मा में लगाता है, परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है, परमात्मा की भक्ति हो जाती है, परमात्मा में प्रेम हो जाता है, तो उसका फिर उसके बाद ये होता है कि वो परमात्मा उसके हृदय में अवतरित होता है। परमात्मा स्वयं भक्त के हृदय में आ जाता है। जब परमात्मा किसी भक्त के हृदय में आ जाता है, तब वो परमात्मा इन सब गुणों के साथ में आता है। ये जितने भी गुण हैं, ये सब परमात्मा के परिकर हैं, साथी हैं, जो उसके चारों तरफ भीड़ लगाए रहते हैं। जहां परमात्मा जाएगा, उसके साथ साथ जितने जितने गुणों का यहां वर्णन किया गया है, ये सब उसकी भीड़ भी उसके साथ, गुणों की भीड़ परमात्मा के साथ ही जाएगी। इसलिए कभी कभी इन गुणों को देवता भी कहते हैं। जितने भी गुण हैं, ये सब देवता हैं। जितने दुर्गुण हैं, ये सब निशाचर हैं। इसलिए जहां भगवान जाते हैं, तो ये सब देवता भी भगवान के साथ में रहते हैं। और बस किसी के हृदय में भगवान आ गए, वो इसी बात का प्रमाण है कि किसी के हृदय में परमात्मा वास कर रहा है, कि उसके अंदर ये सब गुण विद्यमान है। जिसके हृदय में ये सब गुण हैं, समझो उसके हृदय में परमात्मा का वास है। इस भाव को ध्यान में रख करके आप इन गुणों को आप देखिए। तो कहते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। किसी भी प्राणी से आप द्वेष न करो। अद्वेष्टा, द्वेष का न करना अद्वेष्टा है। अब आप पिछले अध्याय का जो अंतिम श्लोक था, वो आप स्मरण कर लो, जहां भगवान ने कहा कि मेरे लिए कर्म करो, मत परहा, मत भक्ता, संग वर्जिता। उसके बाद क्या बोला था? निर्वैराः सर्वभूतेषु समामेति पांडव। निर्वैराः सर्वभूतेषु, किसी भी भूत प्राणी से किसी से वैर भाव मत रखो। वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। तो निर्वैरा सर्वभूतेषु जो था, वो यहां पे क्या हो गया? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, दोनों को मिला। माने ये मुख्य बात है। और तमाम गुण जितने आगे बताए सो बताए, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि निर्वैरा सर्वभूतेषु, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये सबसे पहली बात। आप द्वेष तो किसी से न रखो, बैर तो किसी से न रखो। कैसे? जो दुष्ट हैं उनसे क्या करें? हा? कि दुष्टों से भी बैर मत करो, द्वेष उनसे भी मत करो। हां, ये बात जरूर है कि दुष्टों से मैत्री मत करो। आगे मैत्री शब्द आता है। जो सत्पुरुष है उनसे मित्रता करो। लेकिन ये तात्पर्य नहीं है कि जितने दुष्ट लोग हैं उनसे आप दुश्मनी रखो, बैर भाव रखो, या उनसे घृणा करो, या उनसे द्वेष रखो। ये ठीक नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई जो दुष्ट लोग हैं उनसे द्वेष रखना ही पड़ेगा, उनसे बैर रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इसको फिर से सुधार कर लो। ऐसे सोच लो कि ये दुष्ट हैं, अपराधी हैं, पापी हैं, वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे, लेकिन उनके प्रति अपने मन में द्वेष भाव, बैर भाव नहीं होना चाहिए। उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ होना चाहिए करुणा भाव। आगे है मैत्रः करुण एव च, उनके साथ करुणा का भाव रखो। करुणा के माने क्या है? कि बेचारे देखो कहां चक्कर में फंस गए, कैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो गए, कैसे दुराचारी भ्रष्टाचारी हो गए, कैसी हीन दशा में जा पड़े। अब इनका उद्धार होना चाहिए। ऐसी करुणा भाव हो उनके ऊपर। उनका भी कल्याण किसी प्रकार से हो, उनका भी उद्धार किसी प्रकार से हो, ऐसा भाव रखो।
अगर उनसे आप बैर रखोगे, द्वेष रखोगे, उनके पास नहीं खड़े होगे, तो उनके ऊपर करुणा कैसे करोगे? आपकी करुणा का जो गुण है वो प्रकट कहां होगा? करुणा भी एक गुण है। मान लो आपके अंदर करुणा भाव आ गया, तो करुणा भाव कहां प्रकट होगा? संत पुरुषों के साथ उनके करुणा करोगे, उनके ऊपर। जो धर्मात्मा पुरुष है उनके ऊपर करुणा करोगे। जो आनंद में घूम रहे हैं, क्या उनके ऊपर करुणा करोगे? कहां करुणा करोगे? जहां दोषी हैं, दुर्गुणी हैं, जो बिगड़े हुए हैं, जो पतित हो गए हैं, अधोगति को प्राप्त हैं, उन्हीं के ऊपर करुणा की जाती है। तो पहले तो उनसे बैर भाव न रखो, घृणा भाव न रखो, और उनसे साथ में रखो करुणा भाव। उनके ऊपर रखो दया भाव, उनके ऊपर रखो क्षमा भाव, और मन में बराबर ये भावना रहे कि किसी प्रकार से इनका भी कल्याण हो, ये भी अपने दोष दुर्गुणों से बच जाएं और इनका कल्याण हो, सन्मार्ग पर लग जाएं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भक्ति प्राप्ति इनको भी हो जाए। ये भाव रखना है। देखो, इस प्रकार का चिंतन विचार चिंतन चलना चाहिए। मैत्रः, उन ऐसे लोगों से जिनको कि आपको उद्धार करने की भावना रखते हो, कल्याण की भावना, हित की भावना रखते हो, उनसे मित्रता न करो। मित्रता के माने ये कि उनके पास बैठो, उनके दुर्गुण सीखने लगो, ऐसी मित्रता न करो। दुर्गुणी व्यक्ति हैं तो उनके ऊपर कृपा करो, उनके ऊपर करुणा करो, उनके दुर्गुणों को दूर करके उनको ठीक बनाने की कोशिश करो, लेकिन उनसे मित्रता मत करो। मित्रता के माने हो जाता है अपने मित्र के गुणों को, दोषों को ग्रहण करने लगो, उनका असर पड़ने लगे अपने ऊपर, तो अपने आप को बचाए रखो, उनसे प्रभावित मत हो। जो सत्पुरुष हैं उनसे मित्रता रखो, जो भगवान के भक्त हैं और जो सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं उनके पास बैठो, उनसे मित्रता करो। तो मैत्रः करुण एव च, और फिर कहते हैं निर्ममः। अब देखो, मित्रता तो करो, लेकिन मित्र जिससे मित्रता करो उसमें भी ममत्व भाव मत रखो। देखो, बड़े बैलेंस की जरूरत है, बड़े बैलेंस की जरूरत है। ममत्व वहां भी ना रखो, ये मत कहो ये मेरा मित्र, ये मेरा मित्र, ऐसे करते फिर मत फिरो। मैत्री भाव जरूर रखो, लेकिन उसके साथ में ममत्व भाव मत रखो। उसमें ये मत मानो कि ये मेरा है। जहां ममत्व भाव रखा तो बस उसी के साथ साथ जो है वो आपको कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन जाएगा। इसलिए निर्ममः, जिसके ऊपर करुणा करो, मान लो कोई दुर्गुणी व्यक्ति है, करुणा भी करो, उसके दुख को दूर करने का प्रयास भी करो, लेकिन करुणा करने वाले व्यक्ति के ऊपर जिसके दुख दूर करने, उसमें ममत्व मत रखो। अब कुछ लोग इस प्रकार करते हैं, भाई जिस पर करुणा करो ममत्व हो ही जाएगा, जिसमें मैत्री रखो ममत्व हो ही जाएगा। तो इसीलिए तो कहना पड़ा, जो हो ही जाएगा, जो बात आप कहते हो उससे सावधान रहो। इसको एक उदाहरण इस प्रकार से दिया जाता है कि देखो, जैसे कोई नदी में या तालाब में कोई व्यक्ति डूब रहा हो, तो डूबने को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? अरे भाई, डूब रहा है तो उसके ऊपर करुणा करो, दया करो, उसे बचाओ। लेकिन बचाने के माने क्या है? आप उसको एक कपड़ा लेकर उसको डाल दो कि भाई पकड़ लो, तुम बच जाओ, उसको पकड़ के किनारे आ जाओ। एक लाठी डंडा उसको कुछ पकड़ा दो, उसको पकड़ा के बाहर निकाल लाओ। अथवा मान लो आप तैरना जानते हो तो पानी में तुम भी कूद पड़ो और उसकी पीठ में धक्का मार मार करके किनारे ले आओ। लेकिन जब वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे तो क्या करो? तब छुआई मत दो उसे। ये डूबे से बचाने का तरीका है कि नहीं तरीका है? बस ऐसे ही जो है ये संसार सागर में जो डूब रहे हैं, उनसे डूबे लोगों को बचाने का तरीका यही है। उन पर करुणा करो, उन पर दया करो, उनको बचाने की कोशिश करो, उनको किनारे लगाओ, लेकिन उनमें ममत्व मत रखो। ममत्व रखा तो वो पकड़ लेंगे, तुम्हारे सिर के ऊपर बैठ जाएंगे आकर, तुम्हें डुबा देंगे, तुम्हें परेशान कर देंगे। इसलिए ममत्व मत रखो।
जिनसे मित्रता रखते हो उनमें भी ममत्व रखो, न रखो, और जिनमें करुणा का भाव है उनमें भी मत रखो, न रखो, और द्वेष तो किसी से न रखो, बैर भाव किसी से नहीं। इसके माने सब में समभाव रखो, समत्व का भाव सर्व जगह होना। भले बुरे जितने भी हैं सब में समत्व का भाव रखो, सब में एक परमात्मा ही का वास है, सब परमात्मा स्वरूप है, ये समत्व भाव व्यक्ति का रहना चाहिए। अब ये कहते हैं कि निरअहंकार, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अब इतना सब करने के बाद में किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए, देखो इतना तो और कोई नहीं करना जानता जितना मैं कर रहा हूं, ऐसा अहंकार आ जाए तो ये अहंकार भी ठीक नहीं, तो ममत्व भी ठीक नहीं।